राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले वो जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया? परिचयात्मक बैठक थी। इनको विषय तो थे नहीं, परिचयात्मक बैठक थी, परिचय हुआ है। सबसे पहले बात की जाए भर्तियों से जुड़ी हुई, क्योंकि युवाओं की सबसे ज़्यादा उम्मीदें शिक्षा विभाग से रहती, क्या कुछ उसमें आप करने वाले हैं? क्योंकि ये मामला फाइनेंस से और मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनसे आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की भर्ती होती है वो दो तरीके से, एक रीट और आरटेट। तो आपकी क्या योजना रहेगी, रीट के थ्रू करवाने की या फिर आरटेट भी आप लेने वाले हैं? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद बताएंगे। तबादलों को लेकर काफ़ी बीते कई सालों से जो शिक्षक हैं वो संघर्षरत हैं। आपने कोई कार्य योजना बनाई है, तबादले होंगे या नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी हमको निर्देश दे के गए हैं, उनके निर्देशों के दृष्टिगत निर्णय करेंगे। पाठ्यक्रम को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा या फिर? अभी हमने डिपार्टमेंट का की सीट पर आज बैठे हैं हम लोग, इस पर गहनता से एक्सपर्ट से विचार विमर्श करेंगे और जो बेस्ट होगा वो करने की कोशिश करेंगे। सरकार की इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थी, जबकि केंद्र सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें मातृभाषा में पढ़ाने की बात की गई है। तो इन दोनों को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ किसी को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जिस प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। बीते कई सालों से विद्यार्थियों को ना लैपटॉप मिले हैं, ना साइकिलें मिल पाई है। ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है, उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, जैसा निर्णय होगा वैसा आगे करेंगे। कई भर्तियों में पदों में भी कटौती की गई, विज्ञप्ति जो जारी हुई उन पदों पर भी भर्तियां नहीं की जा रही हैं, विद्यार्थी अभी भी सड़कों पर हैं। फिर बार बार पूछेंगे मेरे से, मैं कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करेंगे और जैसा निर्णय होगा वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल, जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, आपसे क्या बतौर शिक्षा मंत्री आप क्या उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? मैंने पहले ही कहा है कि अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा देंगे और कोशिश आगे चलकर कोशिश करेंगे कि संस्कारों को समाहित करें और इन सबको देखते हुए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति आई है वो अपने आप में पूर्ण है और उसके अनुसार आगे काम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी अपनी बात रखी। साथ ही में जो भी छात्रों के हितों में होगा वो उन्होंने करने का फैसला किया है। धन्यवाद।